नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भील जनजाति से रिलेटेड वो सारे तमाम तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आपका आरपीएससी बोर्ड हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो। देखिए, जनजातियों का एक प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा के देख लीजिए, एक प्रश्न आता ही आता है। और ये मान के चलिए 100 में से 80% भील जनजाति का ही प्रश्न आता है। तो भील जनजाति से रिलेटेड मैंने वो सारे फैक्ट इस वीडियो में लिए हैं और कम समय में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को एक रिवीजन की दृष्टि से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार भील से रिलेटेड अपने सारे तथ्य याद हो गए हैं। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपना जो राजस्थान है भाई, जनजातियों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है। ये प्रश्न एक बार तो आ चुका है, तो याद रखिएगा छठा स्थान। छठा स्थान अपना राजस्थान का है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा स्थान। पहला स्थान किसका है भाई? पहला पता होना चाहिए। पहला है एमपी का। एमपी का जो है वो फर्स्ट स्थान है। फर्स्ट स्थान सबसे ज़्यादा एमपी में है और सबसे कम है हरियाणा में। सबसे मिनिमम जनजातियां हैं वो हैं आपके हरियाणा में। हालांकि ये पूछी नहीं जाएंगी, आपको तो इतना ही पूछेंगे कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपको याद रखना है छठा स्थान है। अच्छा, अब राजस्थान की मैं चर्चा करूँ, एक छोटा सा मैप बनाऊँ राजस्थान का। अब जैसा भी है, अपने को मैप से मतलब नहीं है, ये अपना मैप है। आप जनजातियाँ देखेंगे तो आपको इस साइड के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। यानी आपका ये नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिण और इधर वाला हो गया पूर्व। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। मैक्सिमम पूछे राजस्थान के अंदर तो यहाँ पे उदयपुर। उदयपुर, अब उदयपुर से अलग हो गया सलूम्बर, तो ऑप्शन में सलूम्बर हो, उदयपुर नहीं हो तो सलूम्बर आप करेंगे। सबसे कम पूछे कि राजस्थान में ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम जनजातियाँ पाई जाती है, तो देखिए पश्चिम की साइड है ना, इधर जनजातियाँ बहुत कम है। और इधर एक ज़िला आता है जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर। ये 2-4 फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद अपन आज अपना विषय केवल भील जनजाति से रिलेटेड है, लेकिन 2-4 बातें देखिए, जनजातियाँ पढ़ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। अब कईयों ने क्या पढ़ रखा है? कईयों ने एक तो नागौर को पढ़ रखा है कि सबसे कम जनसंख्या जनजातियों में देखें तो वो नागौर की है। नहीं, ये आपने गलत तथ्य पढ़ रखा है। वो प्रतिशत के हिसाब से है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम पूछे ना तो कौन सा आएगा? सबसे कम आएगा आपका नागौर। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक पूछे तब आएगा आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला ये है आपका मैक्सिमम परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता होना चाहिए राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? छठा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा तो उदयपुर में, सबसे कम तो आपके बीकानेर में। प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो नागौर में सबसे कम है और बांसवाड़ा जिला जो है वो प्रतिशत के हिसाब से जनजातियों के मामले में सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या निवास करती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एससी और एसटी 2011 की जनगणना के अनुसार एससी और एसटी का जो जनसंख्या है प्रतिशत में पता होना चाहिए। एसटी का है देखिए 13.5 और एससी का है 17.8। ये आंकड़े पूछे जाते हैं। ये एसटी वाला जो है अनुसूचित जनजाति, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, भील जनजाति का जो मुखिया होता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। भील जनजाति का मुखिया है वो किस नाम से जाना जाता है? अपन को आज भील से मतलब है, हालांकि मैं सारे बता दूंगा एक बार के लिए। तो भील के जो मुखिया होते हैं, भीलों का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। भीलों का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। एक बार के लिए आप इसको ऐसे याद कर लो कि यार भील उदयपुर के साइड है ना, दक्षिण की साइड, वहाँ अगर मान लो अपन चले जाएं, अपन मान लो ऐसे मान लेते हैं कि यार इधर सिम की साइड है और नीचे दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो अपन क्या हो जाएंगे? भीलों में वो आदिवासी जनजाति है भाई, गम जाएंगे, है ना। गम जाएंगे से याद रखने ना, गमेती। एक बार के लिए याद रख लो। देखिए, भील की मैं चर्चा करूं, एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि राजस्थान की कौन सी 2 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको मिलाने पर ये कुल जनसंख्या का 90% से अधिक जो है परसेंटेज रखती हैं। तो उसमें एक तो आती है मीणा। मीणा ये अपन नीचे चर्चा करेंगे। एक आपकी भील। ये 2 जनजातियाँ राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मीणा की है, जयपुर में निवास करती है। और सबसे 2 नंबर पे अगर अपन देखें वो है भील। तो भीलों का जो मुखिया है वो कौन है? गमेती है, याद रखना है।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीणा को पूछता, मीणा का, तो मीणा का कौन है? पटेल है। मीणा, मीणा और कंजर, कंजर जनजाति का। हालांकि ये मैं एक साथ लिखे हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। अपन को आज भीले से मतलब है तो भीलों का गमेती हो जाएगा। सैलोत किसका है? तो सैलोत एक बार के लिए याद रख लो, ग्रासिया जनजाति का, ग्रासिया। देखो एक ये ग्रासिया का गमेती बहुत करते हैं कि गै से याद कर लिया, ग्रासिया गै से गमेती हो जाएगा, गलत है वो। आज से इस फैक्ट को जो आपने एक फोबिया बना रखा है दिमाग के अंदर वो निकाल लेना। ग्रासिया जनजाति का गमेती मुखिया नहीं कहलाता है, ग्रासिया का कहलाता है सैलोत। आप इसको गैलोत से याद कर लो भाई, ग्रासिया गैलोत, गैलोत नहीं है वो सैलोत है। थोड़ा सा इसको, यह ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही, तो सह से सहलोत, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। कोतवाल है वो है आपका सहरिया जनजाति का, सहरिया। जब अपन सहरिया का कभी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको यही याद करवाएंगे। डे से आपका डूंगरपुर और डामोर जनजाति का जो मुखिया है वो कौन है? मुखी है। नायक है वो कत्थोड़ी। राजस्थान में मुख्यतया 7-8 जनजातियां हैं जिनमें मुख्य रूप से भील, ये गरासिया, आपकी मीणा, ये सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज का जो मेन पर्पज़ था कि अपन को भीलों से रिलेटेड सारे तथ्य आज आपको अपन को याद करने हैं। देखिए भील जनजाति राजस्थान के कौन सी ज़िले में सबसे ज़्यादा है? तो आप याद रखना उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में। अन्य जो जनजातियां हैं उनकी दृष्टि से स्थान देखें तो कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। पहले स्थान पे कौन है? मीणा। मीणा के बाद कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो वो है आपकी भील जनजाति। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ जनसंख्या, थोड़ा सा याद रह जाएगा। इसके बाद देखो दो चीज़ें हैं, देखो एक तो है चीमाता और एक है दजिया। अब दोनों में कन्फ्यूजन होता है और जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ थोड़ा बहुत मैं जुगाड़ बता दूंगा, आपके जच्चे तो याद कर लेना। ये एक प्रकार से स्थानांतरित यहाँ के जो लोग कृषि करते हैं उसको नाम बोलते हैं कि चीमाता और दजिया। होता क्या है, एक में तो देखो पहाड़ी भाग जो होते हैं वहाँ पे कृषि करते हैं, और एक जो होता है वो मैदानी भाग के वनों को जलाकर वहाँ स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो आपकी दिक्कत ये आती है कौन सा यार मैदानी भाग है, कौन से पहाड़ी भाग है, कौन सा चीमाता है और कौन सा दजिया है। तो एक बार के लिए मैं लिख रहा हूँ, जहाँ मैदानी भाग होगा उसको तो बोलते हैं दजिया, मैदानी भाग, और जहाँ पहाड़ी भाग होगा वहाँ पे खेती करते हैं उसको बोलते हैं चीमाता। याद कैसे रखोगे? देखो पहाड़ पे चढ़ेंगे तो भाई जोर तो आएगा ना, लेकिन अपने पास कौन है? माँ है। माँ का हौसला होता है ना, तो कोई भी ऐसी बड़ा मुश्किल काम हो वो आसानी से हो ही जाता है। तो जहाँ माता आएगा वहाँ पहाड़ी वाला याद कर लेना। ये पहाड़ पे चढ़ के खेती करना भाई टेढ़ा काम है ना, लेकिन अपने पास कौन है? माता है। चीमाता, चीमाता ऐसे थोड़ा सा आप लिंक करोगे याद रह जाएगा। एक बार याद कर लो, ट्रिक की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया, भीलों का मुखिया मैंने आपको बता दिया कौन होता है? गमेती होता है। भीलों का मुखिया कौन होता है? गमेती होता है। फायरे, फायरे ये क्या है? देखो अपने कोई भी जब संकट आता है तो अपन क्या कर, अरे बारे ही बार मर्या रहे, अपन ऐसे बोलते हैं ना। भीलों में ऐसे कोई संकट आ जाए तब वो क्या बोलते हैं? फायरे, फायरे, है ना। तो ये है संकट का रणघोष, संकट का रणघोष। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, संकट का रणघोष। इनके अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है भीलों से, देख लेना आप कोई भी एग्जाम उठा के। नेक्स्ट देखिए उद्रिया पंथ, ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न आता है उद्रिया पंथ का संबंध कौन सी जनजाति से है? वहाँ ऑप्शन में मिलेगा भील, गरासिया, सहरिया। तो आपको याद रखना है उद्रिया पंथ का संबंध किससे है? भील जनजाति से। एक प्रकार से आस्था का प्रतीक आप इसको मान सकते हैं। और इसी से जुड़े कौन है? गोविंद गुरु, जिनके द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? भक्त पंथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोविंद गुरु, गोविंद गुरु। भाई भक्ति किसकी करनी है? गोविंद की करनी है, ऐसे लिंक कर लेना। क्योंकि एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा, वहाँ कन्फ्यूज होते हो आप, मोती आपको एक ही चाहिए तो एक ही लाल तेजावत। और संत सभा 1883 में ये भी आपका भीलों से जुड़ा हुआ है, गोविंद गुरु ने इसके संस्थापक थे। तो याद रख लेना उद्रिया पंथ ये भीलों से जुड़ा हुआ है। सीधे प्रश्न आते हैं, आजकल प्रश्न आते हैं जैसे कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, ऐसे प्रश्न आते हैं। आप कमेंट करना भाई कुंडा पंथ के लिए, मैं देखूंगा किसका सही हुआ। महुआ ये क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग जो हैं वो भील वाले राम भक्ति करने वाले लोग हैं, शराब भी पीते हैं ना। तो महुआ के पौधे की शराब पीते हैं, महुआ के पौधे की शराब पीते हैं। ये प्रश्न आता है कौन से जो भील जनजाति के लोग जो होते हैं वो कौन से वृक्ष की छाल से उसके शराब पीते हैं? तो महुआ पौधा, ये याद। इसके बाद देखो अगला है आम। जी हाँ,
आम के वृक्ष की लकड़ी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भीलों में जो विवाह होता है उस विवाह में मंडप में आम की लकड़ी ज़्यादातर यूज करते हैं। भाई एक फैक्ट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको कि भील जनजाति में कौन से वृक्ष की लकड़ी जो है विवाह में मंडप में ज़्यादातर काम में ले जाती है, तो वहाँ पे आम की लकड़ी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो, भीलों का जो मुख्य भोजन है, भीलों का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, तो वो है मक्का और प्याज की सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलो भाई, ऊपर चलते हैं एक बार, ये देख लीजिए कू। देखिए कू क्या है, भीलों के जो घर होते हैं, भीलों के घर, उन घर को क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो ये देख लो, पाल और फला। देखिए भीलों की जो बस्तियां होती हैं उनके नाम है, जैसे कोई बड़ी बस्ती है या बड़ा गांव है उसको तो बोलते हैं पाल, यानी बड़े गांव को क्या बोलते हैं, बड़े गांव को क्या बोलते हैं, पाल। और जो छोटा गांव है उस छोटे गांव को क्या बोलते हैं, या छोटी बस्ती को क्या बोलते हैं, भीलों की छोटी बस्ती को क्या बोलते हैं, फला, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो दहलिया। दहलिया क्या है, तो ये एक प्रकार से भीलों के जो घर होते हैं उस घर के आगे जो बरिंदा होता है जिसको अपन गैलरी बोलते हैं उसको दहलिया बोलते हैं। तो एक प्रकार से ये किसका नाम है, गैलरी का नाम है, भीलों के घरों के आगे जो गैलरी होती है उसका दहलिया बोलते हैं ये। अब चलो आगे, भोमट। देखिए ये भोमट वाला तो आप जानते हैं, जो आदिवासियों का जो क्षेत्र है, आदिवासियों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपका भोमट कहलाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे उदयपुर हो गया, उदयपुर ज़िला। अब उदयपुर से आपका नया ज़िला सलूम्बर भी हो गया, सलूम्बर ज़िला। इसी में आपका नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये इलाके जो हैं वो भोमट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद देखो भराड़ी। भराड़ी क्या है, ये एक प्रकार से भराड़ी माता का चित्र है। जो आपके लड़की का विवाह होता है, भीलों में लड़की का जब विवाह होता है तो वर के द्वारा एक प्रकार से दीवारों पे भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है, तो उसको भराड़ी बोलते हैं ये। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में आया हुआ फैक्ट है, याद रख लेना इसको। इसको मैं लिखूँगा दीवारों पर बनाया गया चित्र। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कच्छाबू। ये महत्वपूर्ण है भाई, ये क्या है, तो स्त्रियां जो महिलाएं जो हैं भील जनजाति की जो घाघरा पहनती हैं उस घाघरे का नाम है कच्छाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो महिलाओं का पहने जाने वाला घाघरा, भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला घाघरे को क्या बोलते हैं, कच्छाबू। ढेपाडा क्या है, तो ये है धोती। भील जनजाति के लोग जो धोती पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, ढेपाडा। खोइतू क्या है, ये कमर पे बांधे जाने वाला एक वस्त्र है जिसको अपन एक प्रकार से लंगोटी भी कह सकते हैं। लिखेंगे क्या, कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, खोइतू बोलते हैं। पोत्या और फेंटा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। पोत्या और फेंटा ये एक प्रकार से साफे के प्रकार हैं। यदि सफ़ेद साफा है तो उसको बोलते हैं पोत्या, और यदि साफा रंगीन है जैसे लाल या पीला या केसरिया कलर का है तो उसको बोलते हैं फेंटा, याद रहेगा। उसके बाद देखो छेड़ा फाड़ना, ये एक प्रकार से तलाक की रस्म है। इन लोगों में जो तलाक लिया जाता है तो कैसे लेते हैं, जैसे पत्नी है उसकी ओढ़नी का एक हिस्सा जो है, एक छोर है, उसको फाड़ दिया, इसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। भाई तलाक हो गया, तगड़ी प्रथा है भाई, तगड़ी रस्म है इनमें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, भीलों के जो प्रमुख नृत्य हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, मैं सारे बता देता हूँ। पहले इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने कई साल पहले भी आपको बताई थी, याद करवा देता हूँ। पहले देखो, भीलों की गौरी, इससे तो हो जाएगा भील जनजाति। भीलों की गौरी, एक गौरी नाम की एक लड़की है, कौन सी जनजाति की है, भील जनजाति की है। गैरों के युद्ध में, भाई युद्ध तो गैरों के होते हैं, अपने थोड़ी होते हैं। गैरों के युद्ध में लाठी लेकर हाथी पर चढ़कर द्विचक्री घूमी, यानी 2 चक्कर लगाए। भीलों की गौरी है, गैरों के युद्ध में लाठी लेकर हाथी के ऊपर बैठकर द्विचक्री यानी 2 चक्कर लगाए। तो इससे आप इसकी ट्रिक बना सकते हो, थोड़ा सा आप अपने स्तर पे भी आप इसको देख लेना।
इससे कौन कौन से नृत्य निकल जाएंगे आपके, तो एक तो देखिए गौरी नृत्य, गौरी नृत्य, एक यहाँ पे आप देखेंगे गैर नृत्य, गैर नृत्य, एक आपका युद्ध नृत्य, ये सारे भील जनजाति के नृत्य हैं। एक आपका लाठी मना, लाठी नृत्य, लाठी नृत्य, हाथी से हो जाएगा आपका हाथी मना, हाथी मना नृत्य, ठीक है। द्विचक्री से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य। घूमी से हो जाएगा आपका घूमरा, घूमरा नृत्य। इसके बाद नेजा हो जाएगा, ये दो याद रख लेना, नेजा और रमणी, ये भी भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि भील जनजाति से रिलेटेड अपना कोई भी फैक्ट अब बचा है। अच्छा, दो चीज़ें और बता देता हूँ। प्रमुख मेले यानी भील जनजातियों में प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं, तो एक तो देखिए घोटिया अम्बा का मेला आपने पढ़ा होगा, बांसवाड़ा में लगता है। एक बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, सोमाई जाखम आपने त्रिवेणी संगम पढ़ा होगा, वहाँ पे ये बेणेश्वर धाम बनता है जो भीलों के लिए है। एक उदयपुर में ऋषभ देव मेला जो है, केसरिया नाथ जी का मेला, वो भी भीलों से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है जो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिएगा वन पुत्र, ये एक संज्ञा है जो किसने दी है, कर्नल जेम्स टोड ने दी है। कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड ने कहा कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो वन पुत्र हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट है, याद रख लेना, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। बांसवाड़ा के भीलों के मुखिया, हाँ ये भाई एक इम्पोर्टेंट अलग से फैक्ट है, इसको आप नोट लगा के लिख सकते हैं। वैसे तो भीलों के जो मुखिया होते हैं उसको गमेती बोलते हैं, लेकिन बांसवाड़ा के जो भील हैं उनके मुखिया को क्या बोलते हैं, रावत बोलते हैं। ये एक फैक्ट है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हमसीडो क्या है, तो ये भीलों का गीत है, भीलों का युगल गीत है। युगल का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गीत गाते हैं, उसको बोलते हैं हमसीडो गीत। विश्व आदिवासी दिवस तो 9 अगस्त को, इसको आप 9/8 याद कर लीजिए, अगस्त 8वां महीना, तो 9/8 इसको याद कर सकते हैं। एससी की जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% इंपॉर्टेंट है। ये 1 मिनट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 13.5% ये किसकी जनसंख्या है, एसटी की। 17.8 ये किसकी है, एससी जनजाति की प्रतिशत में। ये ऊपर मैंने आपको बता भी दिया था। तो आज की क्लास भील जनजाति से रिलेटेड थी। आपको अब कितनी पसंद आई है, कितना आपको याद हुआ है, कितना आपको रिवीजन हुआ है, वो आप ही जानते हैं। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। बाकी फिर से एक नई चर्चा के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।